फिफ्थ पार्ट है हमारा, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। ठीक है भाई, एक लाइब्रेरी है, उसमें फर्स्ट 3 days के लिए क्या होता है, फिक्स चार्ज होता है, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, और 3 दिन के बाद क्या होता है, पर डे चार्ज लगता है। सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। सरिता कितने दिन के लिए बुक को रखती है, 7 days के लिए रखती है, और ₹27 वो पे करती है। वाइल सुसी पेड ₹21 फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 days, और सुसी 5 days के लिए बुक्स को रखती है और कितने रुपये पे करती है, 21। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। हमें फिक्स चार्ज और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे निकालना है। ठीक है, तो भाई अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो हमें क्या निकालना, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, तो हम यही लेट करते हैं, लेट द फिक्स चार्ज हम लोग लेट कर लेते हैं ₹x, एंड द चार्ज फॉर ईच डे, द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, और एक्स्ट्रा डे के लिए क्या पे करेंगे, ₹y। ठीक है, अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। भाई क्वेश्चन में क्या बोला कि जो सरिता है वो ₹27 पे करती है। ठीक है, जो भाई सरिता है वो कितने रुपये पे करती है, ₹27, एंड बुक को कितने दिन के लिए रखती है, 7 days के लिए रखती है। ठीक है, अब एक बात देखो ध्यान से, फिक्स चार्ज फॉर द 3 days, 3 days के लिए तो वो कितने ही पे करेगी, x पे करेगी। कितने पे करेगी, x पे करेगी, प्लस कितने एक्स्ट्रा दिन रखी है उसने, भाई टोटल 7 days थे। ठीक है, टोटल कितने डेज थे, 7 days थे, और जो हमारे फिक्स डेज हैं वो कितने हैं, 3 days हैं, तो एक्स्ट्रा डेज कितने हो गए, 4 days। ठीक है, तो x प्लस 4y, एक दिन के लिए अगर वो y पे कर रही है तो 4 दिन के लिए यानी 4 दिनों के लिए कितना पे करेगी, 4y, इक्वल्स टू टोटल कितना पे किया है, 27। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम सूसी की बात करते हैं। देखो सूसी है वो क्या करती है, ₹21 पे करती है और बुक को रखती है 5 days के लिए, 5 days के लिए। ठीक है, अब इस 5 days में देखो फिक्स डे कितने हैं हमारे, 3, तो एक्स्ट्रा डे के लिए उसने कितने रखा, सिर्फ 2 days एक्स्ट्रा रखे उसने। ठीक है, तो यानी एक्स तो पे करना ही करना पड़ेगा, प्लस एक्स्ट्रा डे कितने थे, 2, और एक डे का हमारा जो चार्ज था वो था वाई, तो 2 डे का कितना हो गया, 2y इक्वल्स टू 21। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमारी इक्वेशन तो बन गई फर्स्ट और सेकंड, अब हमें क्या करना है, इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से देखते हैं भाई हमें क्या मिलेगा। ठीक है, x प्लस 4y इक्वल्स टू 27, x प्लस 2y इक्वल्स टू 21। अब एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है तो एक वैल्यू को एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, हम x को एलिमिनेट करेंगे, तो देखो दोनों x प्लस के हैं, तो यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो x तो हमारा एलिमिनेट हो गया, 4y माइनस 2y, ये हमारा बचा 2y इक्वल्स टू 27 माइनस 21 करेंगे तो ये हमारा बचा 6, तो हमारा y का वैल्यू आ गया 6/2, 2 1 जा 2 3 जा 6, तो y हमारा कितना बना, 3। ठीक है, अब हमें किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अब x का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो पुट करेंगे, पुट y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस 4y इक्वल्स टू 27, और y की जगह पर हमें क्या पुट करना है, 3 पुट करना है, तो ये हमारा बन गया x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 27, तो x प्लस 12 इक्वल्स टू 27, और हमारा x का वैल्यू आ गया 27 माइनस 12, 27 माइनस 12 करेंगे तो हमारा आएगा 15, तो x का वैल्यू कितना आ गया 15, और y का वैल्यू कितना आ गया 3। तो जो हमारा सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन क्या बना, जो हमारा फिक्स चार्ज है
वो हम लोगों ने रुपी एक्स माना था और एक्स का वैल्यू कितना आया 15। तो जो फिक्स चार्ज है वो कितना है 15 रुपीज़ है, ठीक है। और चार्ज पर डे, चार्ज पर डे वो हम लोगों ने क्या माना था रुपी वाई, और वाई का वैल्यू कितना आया है 3, तो ये हमारा हो गया रुपी 3। यानी फिक्स चार्ज कितना रुपी पे करना पड़ेगा 15 और चार्ज पर डे रुपी 3।